दमोह जिले की पथरिया की दबंग बसपा विधायक रामबाई सिंह के द्वारा परीक्षा दिए जाने के बाद अब उनका रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट आने के बाद उनको एक विषय में सप्लीमेंट्री आई है। हालांकि विज्ञान विषय में केवल 1 अंक से वो पीछे रह गई हैं। ऐसे हालात में जेबीबी स्कूल के प्राचार्य ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि ओपन बोर्ड की परीक्षा में 5 अंक तक ग्रेस लग करके परीक्षार्थी को पास किया जाता है। आवेदन प्राप्त होने पर यह ग्रेस लगाया जाता है। वहीं विधायक रामबाई सिंह ने कहा कि जो भी शासकीय माध्यमिक शिक्षा मंडल की प्रक्रिया होगी उसके हिसाब से वो कार्य करेंगी। उन्होंने भी यह बताया कि 5 अंकों तक छूट रहती है। हालांकि उनका यह भी कहना था यदि स्कूल शिक्षा विभाग उनकी परीक्षा भी लेता है तो वो परीक्षा देने तैयार हैं। उन्होंने स्कूल शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए अपनी बेटी को इसका पूरा श्रेय दिया। साथ ही कहा कि बेटी की प्रेरणा की वजह से ही वो आगे की पढ़ाई कर रही हैं और आगामी शिक्षा ले रही हैं। दमोह जिले के पथरिया की दबंग विधायक रामबाई सिंह के द्वारा 10वीं की परीक्षा जसवंत भाई प्रहलाद भाई भीड़ीवाला स्कूल में दी गई थी। ओपन बोर्ड की परीक्षा के दौरान रामबाई सिंह ने 10वीं की परीक्षा दी थी और बहुत अच्छे से पेपर किए थे। लेकिन जब परिणाम आया तो पता चला कि एक विषय यानी विज्ञान में उनको सप्लीमेंट्री आई है और एक विषय में 1 अंक से वो रुक गई हैं। ऐसे हालात में जहां शाला और परीक्षा केंद्र के प्राचार्य का कहना है कि शासन की नीतियों के तहत 5 अंक भी यदि किसी विद्यार्थी के कम होते हैं तो उसको पास किया जाता है यानी ग्रेस दिया जाता है। ऐसे हालात में आगामी दिनों में जब रामबाई सिंह की मार्कशीट आएगी और प्राचार्य का कहना है कि आवेदन लिए जाने के बाद यह प्रक्रिया की जाएगी। वहीं रामबाई सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी ओपन में 5 विषय में पहली बार बैठता है और यदि वो 5 विषय में से किसी एक आध विषय में 1 अंक या 2 अंक से कम मार्क लाता है तो उसका ऐसा प्रावधान है कि हम लोगों को उसका प्रवेश पत्र और एक आवेदन अपने ओपन को भेजना पड़ता है, जिसके तहत उसका 1 या अंक या 2 अंक बढ़ाने का प्रावधान है। तो हम बहुत जल्दी ही उनसे आवेदन पत्र भी लेंगे और प्रवेश पत्र भी लेंगे और बहुत जल्दी हम उनको भेजेंगे। हो सकता है वो इसी सत्र में पास हो जाएं। सप्लीमेंट्री की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन सा पेपर था और कितने? वो विज्ञान विषय था, उसमें उनको 24 अंक मिले हैं और मात्र 1 अंक कम है। तो हो सकता है, संभव है कि 90% कि वो पास हो जाएंगी इसी में। विज्ञान विषय में ये जो विज्ञान विषय है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों 25-25 अंक के रहते हैं। 75 और 25 का आंकड़ा रहता है, जिसमें विज्ञान विषय में 25 मार्क्स मिलना चाहिए लेकिन उनको 24 मिले हैं। प्रायोगिक का 25 में से वो पास हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि वो पास हो जाएंगी। कभी कोई परीक्षा दी? अपने जेबीबी स्कूल से किसी विधायक ने अभी तक तो परीक्षा नहीं दी, लेकिन हाँ पथरिया स्कूल से, एक्सीलेंस पथरिया से रामबाई ने, उसमें सोनाबाई ने ज़रूर एग्ज़ाम दिया था और वो पास हुई थी। रामबाई तो अपने यहाँ स्कूल में एज ए स्टूडेंट्स के रूप में ही आई थी और ऐसा शुरू में जब आई थी तो पहले हमें लगा था कुछ ऐसा कि इनके साथ में बहुत सारे लोग आएंगे, एक भय का माहौल। जब लेकिन आ गई तो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह से वो दिखी हमें और उन्होंने ऐसा कोई बर्ताव अलग से ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से हम लोगों को लगे कि हाँ ये भय वाला माहौल है। निश्चित तौर पे वो स्टूडेंट की साथ स्टूडेंट्स जैसा ही उन्होंने बर्ताव किया। हम जब भी उनके कमरे में निरीक्षण करने गए तो वो लिखती हुई नज़र आईं और ऐसी कोई हरकत समझ में नहीं आई कि वो विधायक की हैसियत से वहाँ बैठी हैं। उनका गार्ड वगैरह जो था वो बाहर ड्यूटी करता था, जब भी वो बाहर आती थी तो गार्ड उनके पीछे पीछे जाता था। मतलब बड़े अच्छा माहौल उनका समझ में आया हमें। बिल्कुल, कल ही हमें जानकारी चली है कि हम 1 नंबर से विज्ञान में पीछे रह गए हैं और मैं तो शिक्षा की तरफ से बिल्कुल पीछे ही थी। मतलब बहुत समय से छोड़ चुकी थी, कम से कम 32-33 साल पुरानी बात है। तो जब से पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान ही नहीं गया, ना कभी पढ़ा लिखा है, पर शिक्षा की मैटर में जब उसकी महत्वता जानी तो हमने भी पेपर देने की सोची। तो 1 नंबर से जो हम फेल भय, मतलब जो नंबर कम आए हैं,
तो सरकार की बहुत अच्छी नीति है कि जो बच्चा ऐसे चूक जाते हैं पर परीक्षा नहीं दे पाते हैं, तो जो ओपन परीक्षा होते हैं तो उनमें 5 नंबर को ग्रेड मिला था सरकार की तरफ से। तो हमारा तो एक ही नंबर है, तो हमारी तो पास की मार्कशीट निकल है, कैसे के हम 1 नंबर से हैं तो 1 नंबर हमें मिली जे है। और अगर नहीं कुछ ऐसी स्थिति है तो अगर पेपर हुई है तो हम पेपर दें सप्लीमेंट्री के। और शिक्षा के मैटर में इसका महत्व मैं जानती तो पहले से थी, लेकिन उसकी जो कीमत है, उसकी जो महत्वता है वो मुझे मेरी बेटी ने जनाई है। तो उसको लेके जो मैंने परीक्षा दी है और मैंने बहुत ईमानदारी और सच्चाई से पेपर दिए हैं। बिल्कुल जो कोशिश थी मेरी उसमें पढ़वे लिखवे की, मैंने 2-2, 3-3 घंटा समय भी दिया है। और उस समय जनता की भी सुनने पड़ती थी, तो दोनों ही काम साथ में ही किए हैं। जनता की भी सुन लेती थी और बात आके पढ़ाई भी कर लेती थी। तो जो भी है जैसा भी है मुझे स्वीकार है। अगर फेल भी होते हैं तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने कोशिश ही तो की है। जो कोशिश करते हैं वही कामयाब हो पाते हैं। तो अगर फेल भी हो जाते तो मुझे कोई गम नहीं होता, क्योंकि मैं दोबारा पेपर देती। तो इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। ये तो शिक्षा है और ज्ञान जब भी जहाँ जैसे जिस उम्र में भी मिले उसे ग्रहण करने चाहिए। तो मैं सारा श्रेय अगर मैं पास होती हूँ तो मैं अपनी बेटी को देना चाहती हूँ। और मैं अपनी बिटिया को बिल्कुल धन्यवाद मैं करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। वह घर में ही है कि मुझे उसने ऐसी प्रेरणा दी और इस लायक बनाया कि आज मैं 10वीं के पेपर दे सकूँ।